एक फिल्म को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, आई थिंक हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और एक फिल्म को बनाने में कितने लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, लिरिसिस्ट, सिंगर, टेक्नीशियंस, ग्राफिक डिज़ाइनर, कंटेंट राइटर, लोकेशन अरेंजर, लाइन प्रोड्यूसर और भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फिल्म को बनाने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। लेकिन हम उस लेवल तक जा ही नहीं पाते। हमें लगता है कि छोटा सा वीडियो ही तो था, बनाया, सिनेमा पे रिलीज़ कर दिया या यूट्यूब पर डाल दिया और हो गया। लेकिन अगर हम इसकी गहराई तक जाएं तो वहाँ बहुत से स्पेशलिस्ट पर्सन होते हैं जो एक एक बारीक से बारीक फ्रेम पर काम करते हैं और उस प्रोजेक्ट को बनाकर आपके और हमारे सामने लेकर आते हैं। कई बार वो शिक्षाप्रद कहानियाँ भी होती हैं, हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है और समाज को कहीं ना कहीं नई दिशा भी वो लोग देते हैं, क्योंकि उसमें उनकी कल्पना होती है, वास्तविकता होती है, उनका वर्षों का अनुभव होता है। आज इसी सेगमेंट पर हमारी राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन रात कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर मैं स्पेशली नाम रिकमेंड करूँगा आज एन.के. मित्तल जी का, जो कई वर्षों से राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री को अपना तन मन धन समर्पित कर चुके हैं और अभी आगामी 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को माया इंटरनेशनल होटल में राजस्थानी सिने महोत्सव के नाम से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और राजस्थान का अपना OTT चैनल टॉकीज 24 के नाम से वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां पर राजस्थानी फिल्में, राजस्थानी डॉक्यूमेंट्रीज, राजस्थानी शॉर्ट फिल्म्स, ऐसे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जो प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं इन फिल्मों को दिखाने के लिए, वो टॉकीज 24 पर दिखा सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप और हम सब मिलकर राजस्थानी सिनेमा के लिए, राजस्थानी भाषा के लिए, राजस्थानी लोगों के लिए और राजस्थानी फिल्म मेकर्स के लिए तन मन धन से समर्पित हों और उनको आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। आज इसी विषय में हमारे साथ मौजूद हैं एन.के. मित्तल जी। दिल की बात आपसे सब तक। नमस्कार दोस्तों, खमागणी प्रणाम। दिल की बात आपसे सब तक, इस प्रोग्राम में मैं एन.के. मित्तल, राजस्थान से फिल्म प्रोड्यूसर और राजस्थानी फिल्मों को वो मुकाम दिलाने के लिए जिसका ये हकदार है, इसके लिए मैं एक प्रयास करने वाला छोटा सा किरदार हूँ। फिल्म प्रोडक्शन के साथ छोटी मोटी एक्टिंग भी करता हूँ और मैंने अभी तक करीब 10 फिल्में मैंने बनाई हैं, जिसमें मुख्य रूप से तांडव राजस्थानी, मारोधनी सामलिया सेठ, महारव गोविंद और थार कहानियाँ, फार्म हाउस, म्हारा माई बाप, इस तरह से करीब 10 फिल्में मैं बना चुका हूँ और 4 फिल्में मेरी रिलीज हो चुकी हैं। मजो आ गयो राजस्थानी फिल्में हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि हमारी राजस्थानी फिल्मों को वो मुकाम मिले जिसका ये हकदार है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं, चाहे गुजराती फिल्में हों, चाहे मराठी हों, भोजपुरी हों या साउथ की फिल्में हैं, वो बहुत बन रही हैं और बहुत चल भी रही हैं और वहाँ के प्रोड्यूसर अपनी लागत को वसूल भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर दर्शक हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे राजस्थान में राजस्थानी फिल्मों के दर्शक ही नहीं हैं। उसका कारण ये भी हो सकता है कि राजस्थानी फिल्में जो बन रही हैं, इनकी संख्या नगण्य है। साल में 2-3 फिल्में बनती हैं मुश्किल से, तो 2-3 फिल्में जो कहीं छोटे मोटे पिक्चर हॉल्स में लगती हैं और वो जनता तक पहुंच नहीं पाती हैं। इसके अलावा राजस्थानी फिल्म में इनको बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है।
दर्शकों तक ये पहुंच नहीं पा रही है, उसमें कुछ हमारे मीडिया साथियों का भी मैं इसमें कुछ मानता हूं कि अगर वो लोग इसको प्रमोट करें, क्योंकि इस लोकतंत्र में आज जो चौथा स्तंभ का काम कर रहा है वो मीडिया कर रहा है। तो मीडिया के साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि राजस्थान के कलाकारों को, राजस्थानी फिल्मों को ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दें, ताकि हमारे राजस्थान की जो दर्शक हैं उन तक ये सूचना पहुंच सके। क्योंकि ई मीडिया और प्रिंट मीडिया ये दोनों सशक्त माध्यम है और आप लोगों का सहयोग इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा, पिछले 15-20 साल से जो राजस्थानी फिल्में बन रही हैं उनको एग्जीबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स वो कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे। तो उसका कारण ये भी है कि एग्जीबिटर और डिस्ट्रीब्यूटर भी क्या करें, जब फिल्में इतनी बनती नहीं है, उनको पूरा कंटेंट चाहिए, पूरा अच्छी फिल्में चाहिए, अच्छे मतलब क्वालिटी वाइज अच्छी फिल्में चाहिए, वो फिल्में नहीं बन पा रही और कोशिशें सब जारी हैं, लेकिन नहीं बनने का कारण भी ये है क्योंकि रिटर्न नहीं है। तो अब मैं इस साल एक नया प्रयोग करने जा रहा हूँ और राजस्थानी सिनेमा का एक महोत्सव, एक कार्निवल हम यहाँ पर माया इंटरनेशनल होटल में 28 दिसंबर से लेके और 31 दिसंबर तक करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ राजस्थानी फिल्मों को ही हम स्क्रीनिंग करेंगे, दिखाएंगे, सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। लगातार राजस्थानी फिल्में आपको देखने को मिलेगी और कोई फीस नहीं है एंट्री। इसमें राजस्थानी फिल्में देखने वाले दर्शकों को हम फ्री में दिखाएंगे। इसके साथ साथ हमारे डिस्कशंस, कॉन्फ्रेंस होंगी, जिसमें एक्टर्स, जितने भी राजस्थान के एक्टर्स हैं वो अपनी अपनी दुख दर्द इसमें शेयर करेंगे। एक्टर्स को क्या करना चाहिए, किस तरह से उनको हमारे राजस्थानी सिनेमा में बढ़ावा वो अपना सपोर्ट दे सकते हैं, उस पर डिस्कशन होगा। ऐसे डायरेक्टर्स का होगा, इसी तरह से प्रोड्यूसर्स का होगा और इसी तरह से टेक्नीशियंस का होगा। हम 4 अलग अलग सेशन में, चारों दिन अलग अलग सेशन इनके करवाएंगे 2-2 घंटे के। उसमें पूरा डिस्कशन होगा और उस पर आगे फिर काम भी होगा। तो ये साथ में है। और इसके अलावा फिर शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक डीजे और डिस्को का कार्यक्रम होगा। वहाँ पर माया इंटरनेशनल होटल में सभी तरह के फूड, आजकल के राजस्थानी खाना सब मिलेगा और वेज नॉन वेज सभी तरह का भोजन भी होगा, ड्रिंक्स भी होंगी, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, ये सब वहाँ पर अवेलेबल रहेंगी, झूले बच्चों के लिए। तो ये पहला महोत्सव है राजस्थान में जिसमें कि हम हर आम आदमी को ये दिखाएंगे कि राजस्थान मतलब सिनेमा उत्सव किस तरह से होता है, फिल्म फेयर किस तरह से होता है। वहाँ पर आपको डिफरेंट परफॉर्मेंसेज मिलेंगी, अलग अलग तरह के। हम उसमें सिने एक्ट शो भी करेंगे, हम उसमें फैशन शो भी करने जा रहे हैं, हम उसमें म्यूजिकल शो भी करने जा रहे हैं और इनमें कंपटीशन होगा। इसके लिए मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे जयपुर से महत्वपूर्ण बड़े बड़े जो कॉलेजेज हैं, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, पोद्दार कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और बियानी कॉलेज, ऐसे करनी कॉलेज और महेश्वरी गर्ल्स कॉलेज, इन कॉलेजेस के जो मैनेजमेंट है, इन लोगों ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया और इनके जो स्टूडेंट्स हैं, करीब 300-400 स्टूडेंट्स का हमने ऑडिशन करके सिलेक्शन किया है। अब उनका हम कंपटीशन यहाँ पर कराएंगे इसी शो के साथ साथ। तो राजस्थान में जो नया टैलेंट है, सिनेमा से रिलेटेड जो लोग बच्चे इंटरेस्टेड हैं, उनको हम मौका दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और जो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे उनको हम, हमारे जो आने वाली फिल्में हैं उनमें हम काम भी देंगे। तो इससे एक राजस्थान को नए आर्टिस्ट मिलेंगे जो अपनी स्किल, अपनी मेहनत और अपनी जो डिवोशन है उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ सकेंगे, उनका करियर भी इसमें बन सकता है। और मैं आपको बता दूं कि इस 2024 में हम 20 तो शॉर्ट फिल्म्स बनाने जा रहे हैं और 5 फीचर फिल्म्स बनाने जा रहे हैं थार कहानियों के नाम से। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2025 में हम 50 फिल्में बनाएंगे, 10 फीचर फिल्म और 40 शॉर्ट फिल्म्स थार कहानियों के नाम पे, जो कि बहुत ही आज की जो युवा पीढ़ी चाहती है देखना, वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे।
सारी फिल्में शिक्षाप्रद के साथ साथ एक बहुत अच्छे माहौल में बनेंगी और इसमें जो करीब 300, 400, 500 आर्टिस्ट को इसमें काम मिलेगा, टेक्नीशियंस को काम मिलेगा। तो राजस्थान में अब एक बहुत बड़ा फील्ड तैयार होने जा रहा है और मेरा राजस्थान के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट है, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए। हम वो बेहतरीन चीज़ बना करके अब देंगे कि राजस्थानी सिनेमा जो है अब हमारे प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया में अपनी पहचान बनाए और लोग इसको देखें, आगे होके देखें। डिस्ट्रीब्यूटर आगे होके कहें साहब इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दीजिए, एग्जीबिटर्स आगे होके कहेंगे साहब ये फिल्म हमें दीजिए, हम हमारे यहाँ लगाएंगे। एक साथ 100, 200, 500 थिएटर्स में हमारी राजस्थानी फिल्में लगें, वो पीरियड अब हमें तैयार करना है। उसके लिए हम कटिबद्ध हैं और हमें आशा है कि अब हम बहुत सफलता के बहुत नज़दीक पहुंचने वाले हैं। और आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का साथ, आइए, सभी आइए, परिवार सहित आइए। 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक माया इंटरनेशनल होटल, बनी पार्क, खासाकोठी से कोर्ट के बीच की जो दूरी है उसके बीच में है ये। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्मोत्सव में भाग लीजिए और देखिए कि हमारे राजस्थान में कितना टैलेंट है। यहाँ जो भी हम पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे राजस्थानी होंगे, ओनली राजस्थानी लोगों को हम इसमें सपोर्ट कर रहे हैं और राजस्थानी टैलेंट को हम इसमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर को हैप्पी न्यू ईयर प्रोग्राम होगा और सभी लोग डीजे, डिस्को, नाचने गाने, अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देखने को आपको मिलेंगे और राजस्थानी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हम यहाँ पर रोज़ दिखाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग पधारिए, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी देर तक सुना, इसके लिए भी। और खमागणी नमस्कार। उम्मीद है राजस्थानी सिने महोत्सव में आप सभी पधारेंगे और राजस्थानी सिनेमा के लिए अपना योगदान जरूर देंगे। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, नई कहानी के साथ, नई हस्ती के साथ। दिल की बात आपसे, सब तक।